हमारा गैरसैंण में अभी तक राजधानी का कोई प्लान ये बोलते हैं बनेगा बनेगा, लेकिन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? जमीन लैंड जिहाद हो रहा है। मैदानी क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ है, परंतु पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी पर्वतीय गांव हैं उनमें कुछ काम नहीं हुआ है। अगर जो बीजेपी सरकार किसी प्रकार का कोई कार्य कर रही है राष्ट्र हित के लिए, पुष्कर सिंह धामी से हम संतुष्ट हैं। देखिए, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो धामी जी ने धरातल स्तर पर उतारी है। देहरादून में आज से 20 साल पहले मैं जब यहाँ पर था, एक फ्लाईओवर था, वो भी सिर्फ लच्छीवाला में। आज देहरादून के अंदर कम से कम 25 फ्लाईओवर हैं। और वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया। अभी नहीं है तो और बढ़िया हो, अभी अच्छी है। पिछले 4 सालों में 26,000 युवाओं को रोजगार दिया है। अब बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, मतलब बहुत आगे उत्तराखंड जा रहा है और जाएगा। अगले जो 25 साल का विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो अभी से रोड मैप तैयार हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवर बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अभी हम खड़े हैं एफआरआई के सामने और आज उत्तराखंड अपना 25वां जन्मदिन मनाने जा रहा है और यहाँ पे मोदी जी भी आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। तो लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उत्तराखंड कैसा बने और उत्तराखंड की सरकार इस चीज़ में कितना खरा उतर रही है। आइए लोगों से पूछते हैं तो उत्तराखंड कैसा बने 2027 के। बहुत अच्छा बने, विकसित बने, और हम चाहते हैं कि जो है पूरे भारत में उसका नाम हो, है ना। और वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो, सब कुछ बढ़िया। अभी नहीं है तो और बढ़िया हो, अभी अच्छी है। सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण हो या युवा रोजगार हो, आपको पता है अब हमने पिछले 4 सालों में 26,000 युवाओं को रोजगार दिया है। और लगातार हमारी कोशिश यही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी आए हैं वो उनका भी मैं धन्यवाद करना, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। कुछ योजनाओं का नाम बता सकते हैं ऐसे? अभी योजनाएं जैसे तो अभी तो यही योजना है हमारी जो दिल्ली वाली जो हम यहाँ से दिल्ली का हाईवे वाला है, और कई परियोजनाएं और सारी हैं जिसमें कर रहे हैं वो लोग। क्या लगता है 27 में? जो सबसे अच्छी परियोजना है वो दिल्ली देहरादून हाईवे जो उन्होंने बनाई है, एलिवेटेड रोड, और वो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए नीचे से रास्ता है, तो वो सबसे अच्छी है। तो इस तरह के विकास कार्य उत्तराखंड में हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है ये भीड़ देख के क्या लगता है 27 में सरकार किसकी आएगी? 101% भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आपको मोदी जी का जादू आप जानते ही हैं। मोदी जी ने देखिए धरातल स्तर पे काम किया है, चाहे गरीब हो, युवा हो, कोई भी वर्ग हो। मोदी जी का तो जादू है ही, पर धामी जी का उन्हीं को तो धरातल स्तर पे उतारा है। देखिए, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो धामी जी ने धरातल स्तर पे उतारी हैं, घर घर जाके योजनाओं का लाभ दिया है। तो ये उपलब्धि है हमारी, ये हमारी उपलब्धि है हमारे धामी जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की। जितने जो ये टेन्योर था ना 4 साल का, इसमें जो भी धामी जी ने लॉज निकाले हैं, जो यूसीसी हो गया, ये सब चीज़ें, यूसीसी भू कानून। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कड़क योजनाएं भी बनाई है। देखिए, नकल विरोधी कानून बना दिया है, अपराध को बहुत मेंटेन किया है, मदरसा बोर्ड ख़त्म कर दिया है, और कोई भी अपराधीकरण में उन्होंने बहुत लगाम लगाई है। और 27 में कितनी सीटें आएंगी और मुख्यमंत्री धामी जी बनेंगे क्या? 27 में बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। कम से कम हमारी 70 में से 60 सीटें तो कहीं नहीं गई। बहुत अच्छी सीटें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। धामी जी को हम 100 में से 100 अंक देते हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता है 27 में कौन आने वाला है? क्या कहाँ 27 के चुनाव में क्या होने वाला है? 27 के चुनाव आप अभी से क्यों सोच रहे हैं? पहले ये बताओ, आज के चुनाव, बिहार के चुनाव में क्या हो, ये हमसे पूछिए आप। नहीं, हम तो उत्तराखंड में खड़े हैं। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में तो बहुत अच्छा है। अभी बीजेपी बहुत अच्छी चल रही है और मोदी का नेतृत्व बहुत अच्छा चल रहा है। धामी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि उत्तराखंड में अगले 2027 तक भी बीजेपी सत्ता में आएगी, ये हमारा जानना है। तो उत्तराखंड आज 25 साल का हो गया है, तो इसमें कितना विकसित हुआ है और कितने विकास की ज़रूरत है उत्तराखंड को? मुझे पूछने से पहले आप खुद अपनी आंखों से देखो कि यहाँ जिस पर आप खड़े हैं वहाँ पर पहले 12 फीट चौड़ी सी रोड होती, आज यहाँ पर 36 फीट रोड चौड़ी रोड है, डबल लाइन रोड है। ये यहाँ पर की बात नहीं है। देहरादून में आज से 20 साल पहले मैं जब यहाँ पर था, एक फ्लाईओवर था, वो भी सिर्फ लच्छीवाला में। आज देहरादून के अंदर कम से कम 25 फ्लाईओवर हैं और इनकी इतनी लंबाई कम नहीं है। आप देखो, कम 10-10 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर हैं। क्या ये विकास नहीं है? और किसको नज़र नहीं आता है? किंतु जो विपक्ष वाले हैं वो इस बात को कभी समझते नहीं हैं कि उत्तराखंड में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा। आज देहरादून में चाहे कुछ भी हो, किंतु कितना विकास हो रहा, कितनी रोडें चौड़ी हो गई, कितना फ्लाईओवर बन गए, ये आपके सामने प्रस्तुत है और आप खुद देख रहे हैं।
धामी जी ने जो लॉज निकाले यूसीसी भू कानून, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भू कानून और इसके बारे में ये बताऊं कि धामी जी का जो विचार है वो अच्छा है, और अगर ये सही से लागू हो जाए तो अच्छा है। और कुछ धामी जी के बारे में? धामी जी भी ठीक हैं, अपने स्वभाव से अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी के लिए धामी अभी तक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट में अच्छे हैं। और उत्तराखंड में क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और जिससे कि अच्छा बन जाए उत्तराखंड? उत्तराखंड में सबसे पहले जो है पहाड़ के लोगों के लिए, यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर मूल निवास वाले जानों के कोई पहचान नहीं है, सब यहाँ पर बाहर के आके बस गए, और वही लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, वही लोग यहाँ बस रहे हैं। आप एक एम्स में जाइए, वहाँ पर आपको उत्तराखंड के मूल आदमी के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से आपको एडमिशन। किंतु जो बाहर का है वो पैसा दे रहा है, वो दूसरे सोर्सेज लगा रहा है और उसका एडमिशन मिल जाता है। ये तो हॉस्पिटल की बात है। एजुकेशन की बात भी इसी प्रकार से है। आप किसी भी साइड में जाओ, बाहर के लोगों को यहाँ पर पूरी प्राथमिकता है और पूरी छूट है। वो किसी न किसी साम दाम दंड भेद से अपना स्थान बना लेते हैं, किंतु जो पहाड़ का मूल निवासी है वो सिर्फ अपने ही अस्तित्व पर है कि मुझे भाई रियल जो मुझे अधिकार है उसके अनुसार मिलेगा, किंतु उसको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, और ज़मीन और उसके बात तो बहुत दूर की है। तो 27 में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी? खैर, सरकार का जहाँ तक सवाल, सरकार अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और लगता है धामी जी के नेतृत्व में 27 तक, आप चाहते हैं आए 27 में? 27 तक शायद धामी जी की सरकार चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। महिलाओं के लिए सरकार क्या काम कर रही है और 27 में क्या दोबारा सरकार बनेगी? महिलाओं के लिए सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है, बस वो महिलाओं को अभी तक अच्छी से इसकी जानकारी नहीं है। बस हम लोगों को उनको जानकारी अच्छे से देने की ज़रूरत है। बस जानकारी अच्छे से मिल जाएगी तो महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। मतलब अभी काम नहीं हुआ है? काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। और उत्तराखंड को अच्छे डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, सरकार तो डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है, बट वो थोड़ा सा हर चीज़ को, हर अच्छे काम के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ जी। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं। जो आज पीएम ने बहुत सारे चीज़ें अनाउंस की है उत्तराखंड के लिए, उनमें से आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब क्या 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 अनाउंस किया है? अनाउंस किया, एक तो इतने हल्ले में कुछ दिखे सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत सारा हल्ला हल्ला हो रहा था अंदर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सच बताएं तो। और जो सरकार की तरफ से जो मुहिम है वो तो सबको धीरे धीरे पता चली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे 27 में कौन आएगा? 27 में कौन आएगा अभी से बोल दें? मोदी जी ही है। ऐसा है, एक तो आप देख ही रहे हैं प्रगति किस तरह से उत्तराखंड में हो रही है और सारे देश में हो रही है ना। तो इस एंगल से अगर आप देखें तो हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो पूर्ण रूप से सक्षम है, और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि 2047 तक देश को हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। वर्ल्ड में हमारा 3rd पोजीशन होगा, अमेरिका, रशिया और उसके बाद इंडिया। आज भी हम 4th इकोनॉमी तक पहुंच चुके हैं, 3rd इकोनॉमी बनना है। और ये सब तभी संभव है जब आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, आप में एक विज़न हो, तब आप ये चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं। अगर आप बट जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मान लीजिए परिवार में 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग हो गए तो पेरेंटल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। आप उत्तराखंड की पोजीशन को कहाँ देखते हैं पूरी दुनिया में? जैसे आप रशिया अमेरिका की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की पोजीशन क्या है और उत्तराखंड को क्या करना चाहिए ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोप है। आप योगा सेंटर खोलिए, वेलनेस सेंटर खोलिए, होम स्टे खोलिए, टूरिस्ट करिए, और आपका जितने साहसिक खेल हैं उनको प्रोत्साहन कीजिए। नेचर हमारा इतना नेचर गिफ्टेड है, हमारा जो है रिलीजियस टूरिज़्म बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक हैं। हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं आ सकती हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और उस तरह से वहाँ संसाधन पैदा करना संभव नहीं। इसलिए हमें छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि हम उस दिशा में अपनी प्रगति करें। छोटी छोटी बातें भी बड़ी अच्छी होती हैं जिससे आप एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए सरकार को, और धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, प्रेजेंट सरकार अपनी गति वही कर रही है जो मोदी जी चाहते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये प्रायोरिटी है। आपको जितने रोड ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन है। और मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? तो जब सरकार मुख्यमंत्री तो सरकारी तो है, तो जो मैंने बोला वो सारा एप्लीकेबल है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि भाई आप मुख्यमंत्री को मेन सरकार से अलग कर दें। तो विज़न जो है एक लीडर का होता है, उसके पीछे सारी जनता होती है। और अगर हम सिर्फ चाहें कि पुष्कर सिंह धामी जी ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक टीम है, पूरी जनता है, उनका सपोर्ट है, तब जा कर के काम हो रहे हैं। यहीं पर आप 2 आदमी हैं, आप खाली ये पकड़ के रहते तो कुछ होता नहीं होता। वो कैमरा ले रहे हैं और 10 आदमी खड़े हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो सरकार बनी है बहुत प्रयासों के बाद बनी है। बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा हमारे लोगों को, पहाड़ी समाज को, और कई आंदोलनकारी उसमें बहुत बुरी तरह से परेशान हुए थे। तो उसके बाद जो हमें फल मिल रहा है, जो भी सरकार आई बीच में, लेकिन जहाँ तक बीजेपी सरकार की बात है, या धामी साहब हैं या हमारे मोदी साहब हैं, आज की डेट में अब बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मतलब बहुत आगे उत्तराखंड जा रहा है और जाएगा। अगले जो 25 साल का विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो अभी से रोड मैप तैयार हो गया है। और जो जितनी संपदा इन पहाड़ों में है, पहाड़ से मतलब मेरा उत्तराखंड में है, हमारे क्षेत्र में देहरादून, आप देखिए, ये एक पौराणिक बहुत प्रसिद्ध शहर है। और इस शहर की इतनी मान्यता है कि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ अपना बनाया था। कई लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े विद्वान, और आज तक इन पहाड़ों को ढूंढ नहीं पाए। यहाँ की औषधियाँ देखें आप, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत चांस हैं। लेकिन एक थोड़ा सा दुख ये होता है कि जहाँ हमें ये चीज़ें मिल रही, हिमालय पे कई चीज़ें हैं, हमारा गैरसैंण में अभी तक राजधानी का कोई प्लान नहीं है। बोलते हैं बनेगा, लेकिन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? अरे वहाँ बनेगा तो जो ये संपदाएँ, हमारी हिमालय की संपदाएँ जो बाहर जा रही हैं, वो हमें मिलेगी। आप गैरसैंण में, मेरा प्रधानमंत्री जी से या मेरा जो है मुख्यमंत्री जी से, मेरे यहाँ के मंत्रियों से, मेरे यहाँ की जनता से निवेदन है कि यहाँ पे जो है अर्धकालिक जो राजधानी यहाँ पे रखिए, पूर्णकालिक राजधानी जो है गैरसैंण बनाइए, तभी जाके इस प्रांत का उद्धार होगा। अन्यथा उद्धार होना इतना ज़्यादा नहीं है, उद्धार हो रहा है, लेकिन बिना राजधानी गैरसैंण के उतना अच्छा उद्धार पहाड़ों का नहीं हो सकता है। बन रहा है, अवश्य बना है। ये तो उत्तराखंड जो अपने आंदोलनकारी थे, उनके हिसाब से तो हमें प्रांत मिल गया ना। उनका जो गोल था, जो उनका मकसद था, वो तो ले लिया। लेकिन जो उनके उद्देश्य थे, मेन रूप से पहाड़ का विकास करना, अरे हिमालय, वही उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। वो उद्देश्य अभी तक कोई पूरे नहीं हुए हैं। उन उद्देश्यों का उद्देश्य तभी पूरे होंगे कि जब उस क्षेत्र को आप डेवलप करेंगे। डेवलप भी है, लेकिन सरकार प्रयासरत है, ऐसा नहीं बजट नहीं जाता है। वहाँ विकास हुए हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न हैं, रेलवे लाइन वहाँ जा रही है, वहाँ पे अच्छी अच्छी रोडें बन गई हैं 4 लाइन की। वो उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य ये है कि राजधानी अगर गैरसैंण में बन जाती है तो हमारा उद्देश्य, जो आतंक वो थे, उनका भी उद्देश्य पूरा होगा। और पूरा डेवलपमेंट, यहाँ तो डेवलप है ही, देहरादून में डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है। बल्कि यहाँ इतना कचरा हो गया है कि लोगों को निकलने में 4-4 घंटे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये कोई राजधानी है? नहीं है। गैरसैंण में आपको वातावरण स्वच्छंद मिलेगा, जो मंत्री लोग वहाँ जाएंगे वही बनाना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिव से जिस गोल से उनने उत्तराखंड को राज्य बनवाया, तो क्या वो गोल्स पूरे हो रहे हैं? जो एक्चुअल उत्तराखंड बनाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। मैं खुद पिथौरागढ़ बेलनाग से हूँ, और मेरे गांव से भी 2-3 बंदे गए थे। उसमें से 2 तो गुजर चुके हैं, एक हैं बुढ़े अभी, जिन्होंने यहाँ उधम सिंह, नहीं क्या बोलते हैं, खटीमा से आगे, यानी ये कौन सा चौराया है यहाँ, ये यूपी में मेरठ वाला जो है, उसमें डंडे खाए उन लोगों ने। उसमें काफ़ी लेडीज़ गए थे। और एक्चुअल हुआ क्या, जो उत्तराखंड के जो लोग थे इसमें मैन, वो लोग अभी राजनीति में एक हिसाब से हैं नहीं। हालांकि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरे देश में कर रही है, और आज की डेट में। नहीं तो जो माहौल अभी चल रहा है ना, जैसे आप देख रहे होंगे
पाकिस्तानी इधर हैं, उसके बाद आपके बांग्लादेशी इधर हैं। उत्तराखंड में तो मैक्सिमम पलायन कर रहे हैं लोग, क्यों नौकरी का कोई है नहीं उधर हमारे पहाड़ों में ना। तो हमारी सरकार कितना काम कर रही है इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने में? देखो, सरकार तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपना घर भरने का ही काम किया, अपने वो परिवारवाद में ही रहे वो ऊपर से नीचे तक। हाँ, बीजेपी ने काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया काम किया है और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो सरकार ने कानून बनाया, यूसीसी भू कानून, ये सब चीज़ें हो गई। हाँ देखो, हाँ इसमें मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये देश में पहला जो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने ये कानून लागू किए हैं, नहीं तो और प्रदेशों में ऐसे कानून लागू होना बहुत बड़ा टफ है। हमारे उत्तराखंड में ये कानून लागू हो गए, इससे देश को प्रेरणा मिलेगा। एक फर्स्ट राज्य है जो ये कानून बने और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। आपने देखा बहुत सारे केस उत्तराखंड में हमारे पहाड़ों में हो रहे हैं और हम लोग को कई बार इसके लिए तो हम लोगों ने आंदोलन किया है कि भाई ये भू कानून होना चाहिए। और ये जो लव जिहाद ETC है, लव जिहाद का तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुख्यमंत्री ने कैसा काम किया है आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री ने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे पहले 2-3 मुख्यमंत्री तो चेंज ही होते रहे हो, कोई साल भर भी नहीं, कोई 6 महीने में हो गया, कोई मतलब चेंज होते रहे। पुष्कर सिंह धामी से हम संतुष्ट हैं। तो क्या लगता है 27 में भी वो आएंगे और क्या उन्हें आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 100% आना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी जी को आना चाहिए। लेकिन कुछ उनके साथ में जो नेता हैं उनसे थोड़ा सा हमें गिला शिकवा है। देखो, अभी पेपर लीक पूरी मुख्यमंत्री का ही तो है नहीं कि वही कंप्लीट काम करें। जो नीचे वाले हैं कुछ हैं लिप्त इसमें घोटाले में, जो ये ज़मीन लैंड जिहाद हो रहा है, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है बच्चों का। पूरी साल तपस्या करते हैं बच्चे, उसके बाद फिर लीक हो जाना पेपर, ये बहुत बड़ी बिंडा बना है। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इस चीज़ में सख्त कानून होना चाहिए और ऊपर लेवल में अच्छे अधिकारीगण होने चाहिए इसमें। और उत्तराखंड में क्या क्या होना चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में? देखो, उत्तराखंड में एक तो कृषि क्षेत्र में हमारे पहाड़ों की मिट्टी ज़रूर उसको, जैसे IIT रुड़की वगैरह में उसका परीक्षण होना चाहिए। और जैसे जलवायु है उस हिसाब से हमें वहाँ खेती करना चाहिए। जैसे हमारे उधर एप्पल के भी अभी खेती हो रही है और भी काफ़ी नए फ्रूट्स का आ रहा है अभी, और इस प्रकार और होना चाहिए। और टूरिज्म? हाँ, टूरिज़्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टूरिज़्म का क्या है, और बढ़ावा मिलना चाहिए इसको। इस क्षेत्र में अच्छे लोग आने चाहिए, जो कि हमारे जो मठ मंदिर हैं और वहाँ तक मतलब अभी नहीं पहुँचे, कुछ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक भी विकास होना चाहिए। और वो हो रहा है? क्या लगता है 5 साल बाद या 10 साल बाद कितना डेवलप? मेरे हिसाब से हो रहा है, क्योंकि देखो अभी मानसरोवर यहाँ ऊपर ओम पर्वत है, वो हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे कैसे जाना है। अभी वहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँचे हैं और अभी धीरे धीरे लोग जा रहे हैं उधर भी। और जो ये डेवलपमेंट में, इसमें प्राइम मिनिस्टर और अपने मुख्यमंत्री जी की क्या भूमिका है? इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। वो उत्तराखंड को मेरे हिसाब से मैं तो ये सोचूंगा, उन्होंने उत्तराखंड को गोद जैसा ले रखा है। वो उत्तराखंड की बहुत फिक्र करते हैं, क्योंकि वो हर जगह गए हैं उत्तराखंड में। जिन मठ मंदिरों में हम खुद नहीं गए होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ तक पहुँचे हैं, और मुख्यमंत्री धामी इस वे में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु मैदानी क्षेत्रों में तो कुछ काम हुआ है, परंतु पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी पर्वतीय गांव हैं उनमें कुछ काम नहीं हुआ है। वहाँ पर केवल कागजों में काम हो रहा है और कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, वर्तमान सरकार काम कर रही है, परंतु कागजों में हो रहा है काम। तो मैंने तो देखा है अपने गांव में। और ऊपर सड़कें बन रही हैं, सड़कें खूब बन गई हैं, परंतु वो
वहाँ आदमी नहीं टिक रहे हैं, आदमी सब नीचे आ रहे हैं, जितने जवान हैं सब नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है। वहाँ पर जो है छोटे छोटे कल कारखाने फैक्ट्रियाँ जैसे यहाँ लगाई इन्होंने देहरादून में, काशीपुर में या ये मैदानी क्षेत्रों में, ऐसे वहाँ पहाड़ों में लगनी चाहिए। वहाँ का नौजवान वहाँ रुकेगा और तब जो है वहाँ का वो अपने गाँव का घर गाँव देखेंगे और तब गाँव का विकास होगा, अन्यथा मुश्किल है। पर सरकार बोल रही है कि हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, हम होम स्टे बनाने का काम कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। टूरिज्म भी केवल जो ये तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ये गंगोत्री यमुनोत्री, इस रोड पे जो है वो वहाँ टूरिस्ट से फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो बाकी गांव में कहाँ हो रहा है। जो अन्यथा जो गांव हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग सब बंजर पड़ गए हैं, गांव सब नीचे आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ बंदर, लंगूर, भालू, सुअर ये बहुत बढ़ गए हैं। वो खेती नहीं करने दे रहे हैं, बिल्कुल भी बागवानी नहीं करने दे रहे हैं, कुछ भी करो साग भाजी भी नहीं उगाने दे रहे हैं, इसलिए वहाँ लोगों ने सब खेती भी छोड़ दी है। तो रोड तो पहुंच गई है हर जगह, रोड, उसके अलावा क्या करना चाहिए सरकार को? उसके अलावा ये की बात बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए, कुटीर उद्योग लगने चाहिए। हर ब्लॉक में एक छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें 100-50 आदमी ठहर जाएं, नौजवान ठहर जाएं, तब वो अपना घर भी देखेंगे और जो है गांव का विकास होगा। नहीं तो नहीं होने वाला। सब भाग रहे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ 10-20 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, वो अपना पेट पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मोदी जी आए थे, तो आपको कैसा लगा और क्या क्या उनने अनाउंस किया उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए? हाँ, आपको अच्छा लगा? अलाउंस तो मैंने खास समझा नहीं भाई, क्या क्या वो सुनाई नहीं दिया घपले में। ये कौन सी जो दिल्ली देहरादून हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ बनी। ये दिल्ली से जो 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले, ये परियोजना बहुत अच्छी बनी, ये ठीक है। और भी यहाँ देहरादून में या मैदानी क्षेत्रों में तो ये हाई ब्रिज बनाए इन्होंने, पुल बनाए, जो इससे तो बहुत सुविधा हो गई। जैसे यहाँ से हरिद्वार दिल्ली जाना है, वो सही बना हुआ है, होना चाहिए। ये कानून तो सही है, ऐसी बात नहीं, पर उनका पालन कहाँ कहाँ हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ, वो बता दिया उन्होंने, बस वही हॉस्पिटल का जो मेडिकल के जो है सुविधा है नहीं बिल्कुल भी, जो है ना। कई किलोमीटर लोगों को जो है वो जाना पड़ रहा है, कोई इतनी व्यवस्था नहीं है कि बिल्कुल भी जो है। अभी जो है 108 जो है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, लोग जो है अपने उसमें जो है चारपाई में लेके जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चारपाई में दंड वो लेकर के, और लेडीज़ का जो डिलीवरी होने वाला है, कहीं कुछ होने वाला है, वो बीच में जो है वो हो जा रही है। ये होना चाहिए। आपने देखा होगा पूरा जो है ये सिस्टम जो है बिल्कुल अभी इम्प्रूवमेंट। और इसके अलावा कुछ अच्छा कर रही है सरकार जो आपके मायने में अच्छा है? अच्छा तो है, लेकिन इसके अलावा ये भी होना चाहिए ना, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूल जो है नहीं है, यानी जो सब वो खाली हो गए हैं सब लोग, है ना, पलायन कर गए हैं जो है ना जनता। बहुत सारी सरकार आई, स्थायी रूप से आई, अस्थायी रूप से आई, बहुत सारी सरकार बनी, कांग्रेस भी आई। तो इसमें आप अपनी बीजेपी सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, क्या कर रही है? बीजेपी सरकार को ठीक है जो है ना, सनातनी जो है ना, बुरा मत माना मेरा कहना का मतलब, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि भाई ये जो है सनातनी सरकार है, ये होना चाहिए, है ना। नहीं तो जो है भाई यहाँ पे जो है ये जो वो है ना यहाँ का जो डेमोग्राफी वो पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं तो केरल और बांग्लादेश हो जाए, वो वेस्ट बंगाल बन जाएगा इधर। हाँ, इस पर रोकने के लिए काम कर रही है, वो बिल्कुल सही बना है। पर इसमें सभी शामिल होने चाहिए ना इसी चीज़ में। इसमें कुछ छोड़ दिया उन्होंने, कुछ जो कर दिए, सब कुछ शामिल होना चाहिए इसमें जो है। इसी सही है, बिल्कुल सही है, कानून का बिल्कुल सही है, 100% सही है, सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा कि हम शिक्षा में भी अगर जो देख सके तो उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। और सबसे पहले तो आजकल के युवाओं को ये पता चल रहा है कि धर्म क्या है। अगर जो बीजेपी सरकार किसी प्रकार का कोई कार्य कर रही है राष्ट्र हित के लिए, तो युवाओं को सबसे पहले ये पता चलता है धर्म क्या है। और आजकल के युवा जो जनरेशन है उन्हें धर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार मतलब पहाड़ों पे जिस तरीके से हो रहा है कि कुछ समुदाय के व्यक्ति अपने संगठनों के माध्यम से वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन और राज्यों में क्या हो रहा है कि सरकार उस पर सख्ताई नहीं करती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार धामी धाकड़, अगर जो उन्हें पता चलता है कि अगर यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है या गौरक्षा में किसी प्रकार की कमी आ रही है, तो वहाँ पे युवाओं के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े हैं। धामी धाकड़ जिंदाबाद, जय श्री राम। जय श्री राम।
बिल्कुल सही है। सही इसलिए है, अगर जो आपसे हम कहे जाए आपकी ज़मीन है, आपके पास कागज़ है, जो वक्फ बोर्ड है वो क्या कहता है, अगर जो आपकी ज़मीन को उसने कह दिया ना मेरा है, तो आपको अपनी ज़मीन के कागज़ को ही सरकार के पास दिखाना पड़ेगा कि ये ज़मीन मेरी है, तब वो आपकी होगी, अन्यथा वो वक्फ में चली जाएगी। तो ज़मीन के लिए तो जितनी सख्ताई वाले नियम कानून सरकार ला रहा है, उसके लिए मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो वैसे जो उत्तराखंड में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, वैसे आप क्या करते हैं? मैं तो अभी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ। मेरा नाम सत्यम है और मैं दर्शन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। तो मतलब पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं? दर्शन, फिलोसफी। तो फिलॉसफी या फिर किसी और सेक्टर में उत्तराखंड में आपको क्या स्कोप दिखता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में युवाओं के लिए बहुत सारे स्कोप है, अगर जो लड़का मेहनत करता है तो। अब मेहनत करता नहीं है, केवल पास आउट के लिए अगर जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो फिर कुछ वैसा है नहीं। अब जिस तरीके से नई शिक्षा नीति जो NEP लगी है, उसके तहत अगर जो देखा जाए तो युवाओं के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। अगर जो करना चाहता है, जैसे दर्शन से अगर जो आगे शास्त्रीय आचार्य या वेदालंकार ये सारी चीज़ें कर सकता है। हमारे वेद कैरियर के लिए जैसे मास्टरी के लाइन में यूज़ कर सकता है। अगर जो एक अच्छा फिलोसफर है और वो अगर जो टीचिंग लाइन में गया है तो युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। आपको लग रहा है फ्यूचर स्कोप है आपका उत्तराखंड में? हाँ है। और इससे जो ये स्कोप मिल रहा है आपको, उसको सरकार को कितना श्रेय देना चाहेंगे? 100% श्रेय देना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर जो कॉलेज नहीं बनाएगी, वहाँ पे दर्शन नहीं देगी, तो फिर फिलोसफी के बारे में पता कैसे चलेगा। अब मैं ही हूँ यहाँ पे, मेरे कॉलेज में मात्र 7 लड़के हैं फिलोसफी के, तो इससे भी पता चलता है ना। और सारे डिपार्टमेंट में जैसे MA BA नॉर्मल BA सिंपल BA BSc ये सब चीज़ों में लड़के के भरपान। अब जब BA दर्शन की बात आती है तो वहाँ पे मात्र 6 से 7 बच्चे हैं। तो ये था उत्तराखंड के 25वें जन्मदिन का महोत्सव, और हमने यहाँ पे वेटरन से बात की, आर्मी वेटरन से बात की, युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की। वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में ये आपने जाना, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और हमारी सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ में। और ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।